लालू जी के समर्थक लोग के द्वारा ही हमारे शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा के लोगों के साथ 90% के प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया चुनाव। एकदम ठीक उन्होंने उठाया, सटीक बात उन्होंने कही, बाद में छोड़ा और उनका चेला हम आज भी आरजेडी के साथ जाना आपकी गलती थी? एकदम गलती थी, इसीलिए पहले कह दिया कि ऐसा हम न समझे थे। वो जो शुगर चलाने वालों, चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन दैट वाज ओनली स्लोगन। हमारे साथ हैं जीतन राम मांझी जी। गया में वोटिंग चल रही है और मांझी जी, गया में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आप पिछले बार राजद समर्थित उम्मीदवार थे, इस बार एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। क्या अंतर देख रहे हैं इस बार? हम गलत संगति में पड़ गए थे और हमको ऐसा कुछ हुआ था कि सामाजिक न्याय के बात करने वाले लालू जी और सबके साथ देने वाले लालू जी हैं, लेकिन कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क वहाँ देखा और देखा कि जिस प्रकार से एक बाघ होता है और वो भेड़िया का चमड़ा पहन के बैठ जाता है कि हम कमज़ोर हैं, बूढ़ा हैं, और शिकार आता है तो उसको हड़प लेता है, उसी प्रकार से हमने देखा कि लालू जी खास करके हमारे दलित लोगों को, और इसकी चर्चा आज भी हम करते हैं कि चाहे लैंड ग्रैबिंग का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, ये सारे वारदात जो होते हैं लालू जी के समर्थक लोग के द्वारा ही हमारे शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा के लोगों के साथ 90% के। प्रधानमंत्री जी ने जंगल राज और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया चुनाव। एकदम ठीक उन्होंने उठाया, सटीक बात उन्होंने कही कि यहाँ जंगल राज था। उन्होंने ही क्यों कहा, माननीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा तेजस्वी के सामने जब गठबंधन में थे तब भी कि हम 2005 के पहले की स्थिति बिहार में नहीं आने देंगे, और इसीलिए उन्होंने महागठबंधन को छोड़ा। तो आप सोच सकते हैं कि वो बाद में छोड़ा और उनका चेला हम आज भी आरजेडी के साथ जाना आपकी गलती थी? एकदम गलती थी, इसीलिए पहले कह दिया कि ऐसा हम न समझे थे। उनको जो शुगर चलाने वालों, चूहा खाने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन दैट वाज ओनली स्लोगन। इस बार मुद्दे क्या हैं? इस बार मुद्दा तो आप देख रहे हैं, महात्मा प्रधानमंत्री जी के सामने हमने 3 मुद्दा बिहार के लिए उठाया है और ख़ास करके गया और दक्षिणी क्षेत्र के लिए उठाया है कि दक्षिणी क्षेत्र में सुखाड़ होते हैं। हमारे फल्गु नदी जो मुख्य नदी है वो सूखा रहती है, उसको पानी लाएंगे, पर्यटन के डिपार्टमेंट से इसको अच्छा करेंगे, बोध गया और गया को कॉरिडोर के रूप में डेवलप करा। चिराग पासवान को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ, जमुई में आपने ट्वीट भी किया था, तो आपत्तिजनक बातें कही गई थी, तो उसको आपने मुद्दा बनाया। मुद्दा ही बनाने का चीज़ नहीं है, ये शर्मनाक बातें हैं। कोई भी राजनीतिक जो आगे बढ़ना चाहता है समझता है कि हम राज्य का, ये देश का नेतृत्व करेंगे और वो ये एकदम गंवारी भाषा पर आ जाए तो इसको शर्मनाक ही कहा जाएगा। और हम कहते हैं उससे भी अगर कोई और डिग्रेडिव बात हो तो हम कह सकते हैं कि वो भी गलत, उससे भी गलत हो सकता है। हम कोई माँ है, कोई बहन है, किसी पार्टी का हो, वो माँ है, वो बहन है, उसको लेकर के हम ऐसा क्यों करेंगे? राजनीतिक विचारधाराओं का मामला होता है, हम विचारधारा के आधार पर हम कर सकते हैं, कंडेम कर सकते हैं। जैसे आज हम कह रहे हैं कि मुद्दा इनका गलत है और जितना भी लैंड ग्रैबिंग होता है, जितना भी छेड़छाड़ होता है, जितना भी मर्डर होता है, उसमें 70-80% इन्हीं लोगों का हाथ है, जो हम यहाँ नहीं, हम बिहार विधानसभा में भी इस चीज़ को कहा है। क्या मोदी जी ने यहाँ कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ? यहाँ पर भाषण में आपके सामने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मांझी जी नहीं लड़ रहे हैं, और क्या हम देश के अगले कैबिनेट मंत्री से बात कर रहे हैं? ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ये एक ही आदमी जानता है यहाँ का, वो है नरेंद्र भाई मोदी जी। नरेंद्र भाई मोदी जी जीतन मांझी को जिस काबिल समझेंगे उस काबिल उसकी सेवा लेंगे। उन्होंने, हम धन्यवाद देते हैं कि एनडीए में हमको उन्होंने शरण दी और बहुत प्रतिष्ठा दिया, चाहे एनडीए के बैठक में हो या वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर हो या फिर डाइनिंग टेबल पर 1 नंबर पर साथे बैठा के खिलाने का मामला हो, तो ये प्रतिष्ठा से ही हम गर्वित हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और आपको केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला, तो आप लगता है कि आप अच्छा काम करेंगे? हम क्या 9 महीना में बुरा काम किया है?
तब उसी प्रकार से है, आगे भी मौका मिलेगा तो करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको मौका मिले, क्योंकि आप तो इतना अनुभवी आदमी हैं, 8-9 बार। एक बात जान लीजिए मेरे राजनीतिक लाइफ का, हम 1980 में खाली चाहत किया था कि हम एमएलए बनेंगे। हम कभी नहीं चाहा कि मंत्री बनेंगे, कभी नहीं चाहा कि विभाग खुलना लेंगे, कभी नहीं चाहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे। उसी प्रकार से आज एक हम लोग के सामने आ गई है बात, जिसके चलते आज पार्लियामेंट चुनाव हम लड़ रहे हैं। और वो ये है कि सही है कि यहाँ के लोग जो चुन के जाते हैं एक एमपी के रूप में जाते हैं, उनकी बातों की वहाँ कोई तरजीह नहीं दी जाती है। और जीतन मांझी पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर और 8 बार विधानसभा के सदस्य होने के नाम पर वहाँ जाएगा, तो इसकी बातों की वहाँ वजन होगी और उसके चलते गया और बिहार का विकास। विधानसभा सीट आपकी खाली हो जाएगी तो फिर कौन लड़ेगा यहाँ? अब कौन लड़ेगा ये आप भी कहेंगे, हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। दूसरी बात कि नीतीश कुमार जी के रहते आप मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बनाया आपको, बीच में अनबन हो गई, अभी विधानसभा में भी आपकी कहा सुनी हुई कुछ आपत्तिजनक बातें कही, लेकिन आपने अभी देखा कि मंच से सार्वजनिक रूप से कहने की जो भी हैं आप नीतीश कुमार के चलते हैं, और बीच में आप धरना प्रदर्शन भी कर रहे थे। हम गरीब आदमी हैं, गरीब ईमानदार होता है, वो किसी का किए हुए उपकार को कभी नहीं भूलता है। बीच में कहीं कुछ आगे पीछे हो जाए दैट डज नॉट मैटर, और उसको इस रूप में मानते हैं कि बहुत से थाली हंडिया बर्तन एक जगह रहती है और जो हवा चलती है तो थोड़ा सा टकराहट होती है, तो दैट वाज द ओनली टकराहट, कोई उसमें मैलिग्नेस नहीं है। और आज भी हम नीतीश कुमार को हम समझते हैं कि नीतीश कुमार ने ही हमको एक तरह से राजनीतिक रूप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा दी बिहार में, और केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी है ही। इस बार 400 पार है जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है, आपको क्या लगता है? मैं देख रहा हूं कि वोटिंग पैटर्न अभी सुबह का देख रहा हूं, सब लोग देश के नाम पर दे रहे हैं, डिफेंस के नाम पे दे रहे हैं, और होना चाहिए। एनडीए का यही मुद्दा है, और जो इंडिया गठबंधन है उसका मुद्दा है कि प्राइम मिनिस्टर हम होंगे, आपस में लड़ रहे हैं। देखें बाई नाइट में वही हम लड़ेंगे, उसी में कैसे लड़ रहे हैं। पूर्णिया में देख रहे हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ कम्पैक्ट होकर एक लीडरशिप के अंतर्गत बात हो रही है। और क्यों न हो, जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, निकट भविष्य में कोई प्राइम मिनिस्टर ने वो लीडरशिप भारत को 400 पार एकदम निश्चित 400 पार। ये थे जीतन राम मांझी जी, और इन्होंने कह दिया कि 400 पार है इस बार, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने उनको तवज्जो दिया और इस बार जीत उनकी निश्चित है। और अगर गया से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला तो वो गया के विकास के लिए काम करेंगे। बोध गया से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए। मैं यहाँ पर बोध गया में हूँ, अभी जीतन राम मांझी से बात की, उन्होंने कहा कि एनडीए की लहर है। यहाँ पर सर्वजीत जी हैं जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आरजेडी के विधायक हैं बोध गया से। इस बार इनका कड़ा मुकाबला हो रहा है जीतन राम मांझी के खिलाफ। जीतन राम मांझी जी, जैसा कि मैंने पूछा सर्वजीत जी कि दूसरी या तीसरी दफे लड़ रहे हैं, पहले आपके साथ थे, अब एनडीए के साथ है, कितनी कड़ी चुनौती है मांझी जी से आपको? देखिए, जो अपने राजनीतिक जीवन में रंग बदलता उससे कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि कलर अगर आप पानी में धोएंगे तो धुल जाएगा, तो जनता पानी से धोएगी। कलर बदलने वाले लोग बहुत ज़्यादा राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सभा में जीतन राम मांझी जी के सामने कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं गया से। अच्छा कहा उन्होंने, मैं तो बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को कि बिहार में हजारों इंडस्ट्री लगा दिया उन्होंने, हर करोड़ों बिहारियों को उन्होंने नौकरी दे दिया, गरीबों को मकान दे दिया। अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि किस नाम पे उनको वोट मिलेगा, तो बधाई हो उनको, बधाई मैं देता हूं उनको। ये लंबी कतार खड़ी है, मैं देख रहा हूँ, ये आपका बूथ है। ये सब जनता मांग रही है, रोटी कपड़ा और मकान। देश के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं इन लोग और कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री कब आएगी, नौजवानों को नौकरी कब मिलेगा। लोग विकास की बात कर रहे घर कब हैं मिलेंगे? और देश की भी बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ लोगों से। देश तरक्की कैसे करेगा? जब गांव तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, जब पंचायत तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा, प्रखंड तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। जरा देश के प्रधानमंत्री बता दें, स्पेशल पैकेज क्यों मांगी जा रही थी? गांव की तरक्की के लिए, युवाओं को बेरोजगारी दूर भगाने के लिए। कहाँ दे दिया उन्होंने? हम जाकर के और कहीं कह देंगे कि हमारे नाम पे ऐसा कर दो, तो जवाब पूछते हैं ना जनता कि तुमने किया क्या। गया कि जनता यही तो सवाल पूछ रही है। मैंने तमाम देश के मीडिया से आग्रह किया
कि चचा भतीजा में तनी डिबेट करा दीजिए, लेकिन डिबेट के लिए तैयार नहीं हुए मांझी जी? ये तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुए। मैं चाहता था कि देश के प्रधानमंत्री ने जिले के लिए क्या किया, उन्होंने अपनी 40 साल की राजनीति जीवन में गया के लिए क्या किया, और मैंने 17 महीने में क्या किया, मैं ये बताना चाहता था उनको। लेकिन डिबेट ही नहीं किए, तो जनता को फैसला करने दीजिए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि आपके पिता की हत्या हुई थी, उनके हत्या के बारे में जो भी जांच होनी थी वो हो नहीं पाई। क्या आपको लगता है आपको न्याय, बिहार के मुख्यमंत्री आपको न्याय मिला अभी तक? ये बिहार के मुख्यमंत्री, क्योंकि उस समय जब मैं देखता था 2010-11 में लालू जी आरोप लगाते थे, तब के स्पीकर, तब के स्पीकर, मेरा सवाल सुन लीजिए, तब के स्पीकर और आपकी पार्टी के नेता। सुन लीजिए जवाब। मैं आ रहा था सिक्किम से, मंगल पांडे जी और मुख्यमंत्री मुझे ट्रेन में मिल गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वजीत जी, आपको मैंने न्याय नहीं दिया, मुझे आजीवन राजनीति जीवन में अफसोस रहेगा। अब क्या बचा? जब मुखिया ने स्वीकार कर लिया कि मैं किसी दलित के बेटा को न्याय नहीं दे सकता, तो अब बचा क्या? कई आई विटनेस हैं। आपको क्या लगता है एमएलए भी मेरे सामने थे। कौन शामिल थे आपके पिताजी के? मंत्री जी ने कहा कि मैंने तुमको न्याय नहीं दिया। उस समय औरंगाबाद के एमएलए हैं अभी, वो भी खड़े थे। कब कहा इन्होंने? मैं जब आ रहा था सिक्किम से 2-2.5 साल पहले। उसके बाद जो सरघाटी से पूर्व विधायक है वो भी सामने खड़े थे। रफीगंज के अशोक सिंह वो भी खड़े थे। सारे लोग खड़े थे। सबके सामने मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया। मैंने मान लिया कि मुख्यमंत्री कभी दलितों को न्याय नहीं देते। तो फिर बचा कुछ तो नहीं बचा। कल चिराग पासवान को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुई, जीतन राम मांझी जी ने ट्वीट किया, उसको मुद्दा बनाया गया है। आप इसमें क्या कहेंगे? अगर भीड़ है, भीड़ में अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वो दंडित होगा। ये भाईचारा का देश है, ये नफरत का देश नहीं है। और चिराग जी पढ़े लिखे होशियार हैं, उनको पता है राजनीति जीवन का इतिहास, पता है उनको लोग भंजाने की कोशिश कर रहा है। ये जान लीजिए, उनके अगर पिता होते अभी तो हमेशा संविधान की रक्षा की बात करते। मैं जाऊंगा यहाँ से जीत के, उनको आग्रह करूंगा। आश्वस्त है आप जीत को लेकर? ये जनता को फैसला करना है। मैं कभी प्रधानमंत्री की तरह नहीं बोलता। हम हमेशा जनता पे भरोसा करते हैं और उनको फैसला के लिए छोड़ देते हैं। अगर मेरा अच्छा कर्म रहेगा तो जनता मुझे फैसला देगी, मेरा अच्छा कर्म नहीं रहेगा तो जनता मुझे फैसला नहीं देगी। मैं बैसाखी पे नहीं लड़ता हूँ। ठीक है सर्वजीत जी, आपको हम ट्रैक करेंगे आगे भी। दिन भर हम यहाँ पर रहेंगे मौजूद बोधगया में। और आपने वोट डाल दिया अपना? चलिए, थोड़ा दूर आ जाते हैं अभी लोग। ठीक है, उम्मीदवार है यहाँ से और इनकी लड़ाई है, सीधी टक्कर है जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं।